बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शामिर केनान अपने प्रोग्राम टाकरा विद शामिर के साथ। नाज़रीन, आज दिल बहुत दुखी है। दिल का खून हुआ है और एक बार फिर हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। इस अरसे पाक में आए दिन कोई ना कोई ऐसा दिलखराश वाक़या होता है कि जब इंसान दहल के रह जाता है। समझ नहीं आती कि इस वतन अजीज़ में हो क्या रहा है और क्यों होता रहता है। ये क्यों रुकता नहीं है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर ज़ैनब की याद आ जाती है, 5 साल की ज़ैनब कसूर की। किस किस को याद करो, मोटरवे का वाक़या याद करो। चंद दिन पहले अभी इस अर्ज़ पाक में एक और हवा की बेटी के साथ जो शर्मनाक, अंधोनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, उसने एक बार फिर पूरी इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। ना सिर्फ सर शर्म से झुका दिया बल्कि पूरी कौम को एक दफ़ा फिर सदमे और गैज़ व गज़ब से दो चार कर दिया। इस पाक धरती की दुख्तर की इज़्ज़त का खून करने वाले खूंखार भेड़ियों को अगर सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए और फिर उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए ना, तो फिर भी उस जाने वाले की इज़्ज़त का कोई मदावा नहीं है। माँ बाप की इज़्ज़त जो तार तार हुई है, जो उनके दिल पे क़यामत गुजर रही है, उसका कोई मदावा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले ऐसे जो खौफनाक वाक़यात हैं, उनको नकेल ज़रूर डाली जा सकती है। ऐसे जानवरों को रोकने का एक यही तरीका रह गया जिसके लिए हम हमेशा यूरोपियन यूनियन से, यूरोप से और दूसरी सिविलाइजेशन से डरते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता ना कि हमारे मुआशरे में किस तरह के जानवर, किस तरह के खूंखार भेड़िए मौजूद हैं। और फिर जो माँ बाप का खून हुआ है, उनके जज्बात का, उनकी इज़्ज़त का, उसका क्या मदावा है। उनके दिल पे जो क़यामत गुजर रही है, जो बाप की इज़्ज़त खाक में मिली है, उसको कोई मदावा है? हरगिज़ नहीं। उसके ज़ख्मों का मदावा नहीं कोई शायद, बाप बेटी का ज़माने से क़ज़ा मांग रहा है। तो यही सोच रहा होगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर दफन हो जाऊं। और फिर दिल और भी छलनी हो जाता है जब हम अपनी इज्जतों के रखवालों को, अपने मुहावज़ों को, जिनको सरकार के ख़जाने से तनख्वाहें जाती हैं, अवाम की हिफाजत के लिए रखा हुआ है, अवाम के मुहाफ़िज़ कहलाते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि वो मज़लूमों की बजाय ज़ालिमों के साथ खड़े हुए, और हमारी पुलिस इंतज़ामिया ये हमें हमेशा ताकतवर के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो क्यों ना इस माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन फैले, क्यों ना एहतजाज हो, क्यों ना लोगों के गम और गुस्से में इजाफा हो, क्यों ना लोग सड़कों पे आएँ। और फिर ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है, यंग जनरेशन है, जिसके अंदर पता नहीं क्या कुछ ख्वाब होते हैं, जिसके अंदर पता नहीं क्या कुछ फ्यूचर के बारे में प्लानिंग होती है। और जब वो इस तरह से कोई वाक़या देखते हैं और फिर एनर्जी है उनके अंदर, एंथुसियाज़्म है, एंथुसियास्टिक होते हैं, गुस्सा भी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो वो सड़कों पे तो आएंगे। फिर आपको क्यों अचंभा होता है, फिर क्यों आप उन पे लाठी चार्ज करते हैं? आपका एक ही काम रह गया है कि एक ही तरीका है किसी भी प्रोटेस्ट को डील करने का कि बस मारो, पीटो, लाठियां बरसाओ, और कोई तरीका नहीं रह गया आपके पास? किस तरह से डील कर रहे हैं आप इस मुल्क की नौजवान नस्ल को, जो फ्यूचर है आपका, जिन्होंने इस मुल्क को कुछ बनाना है या बनाने के ख्वाब लेके बैठे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप उनको कुछ करने नहीं दे रहे। आपने उन्हें इस तरह के कामों में उलझा दिया है। और फिर कहा जाता है डीआईजी साहब, ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के डीआईजी साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें फरमाते हैं जनाब अली कि कोई विक्टिम ही नहीं है, कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है, तो हम कार्रवाई कैसे करें? बहुत सुभान अल्लाह, क्या कहने। आप तो इस मुआशरे में जैसे रहते नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि इसमें, इस मुआशरे में होता क्या है।
भाई जब कोई आम शरीफ आदमी थाने जाता है तो उसके साथ कंप्लेंट लेके तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है आपको नहीं पता। इसलिए कि आपके बैजेस ज़्यादा लग गए हैं और आप एसी वाले रूम में सैल्यूट ले रहे हैं बैठे हुए। हालांकि उससे पहले आपको सब कुछ पता था। उससे पहले आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा थे और आप इसी इसी बात के ऊपर कलप रहे होते थे। और अब आप भूल जाते हैं, जब आप उस ऑफिस में जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, सैल्यूट लेते हैं, गाड़ी के दरवाजे खोलने वाले भागे भागे वही आते हैं और गन गन उनके हाथ में होती है, लोगों को हटो बचो हटो बचो पीछे कर रहे होते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप रेबैन की ऐनक लगा के अपने कमर पे हाथ रख के और स्टिक हाथ में हिला के एंजॉय कर रहे होते हैं ताकत के नशे को। तो फिर आपको भूल जाता है कि ये वही अवाम है जिसके लिए आप कभी तड़पते थे और आपको इसके ज़ख्मों का मदावा करने के लिए भेजा गया है, ना कि हुक्मरानों के मफादात की हिफाजत के लिए भेजा गया है। हुक्मरानों के मफादात देखते हैं। आपको लगता है आपके ऊपर प्रेशर है। ये प्रेशर किस चीज़ का नाम है भाई? मैं बताता हूँ प्रेशर किस चीज़ का नाम है, कि पोस्टिंग नहीं रहेगी। बस इतनी सी कीमत है आपकी कि पोस्टिंग के लिए आप जो है वो भूल जाते हैं कि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है और अपने ज़मीर के आगे भी जवाब दें। आपकी भी कोई फैमिली है, आपके भी औलाद है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी बेटी है। उस वक्त आप भूल जाते हैं बिल्कुल। प्रेशर, क्या प्रेशर भाई? ज़मीर का कोई प्रेशर नहीं, अल्लाह ताला का कोई प्रेशर नहीं, इंसाफ कोई चीज़ नहीं। आप कह रहे हैं कि विक्टिम ही कोई नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई शरीफ आदमी थाने में चला जाता है कोई लेके कंप्लेंट, तो सबसे पहले जो है वो उसको उस तरह के सवालत किए जाते हैं, उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है कि वो अपने आप को मुजरिम समझने लग जाता है। लिहाजा 25% जराइम भी रिपोर्ट नहीं होते थानों में, और जो रिपोर्ट होते हैं फिर उनका क्या बनता है? कुछ भी नहीं। और क्या किसी बेटी की इज्जत के लुट जाने पे कोई बाप थाने जा सकता है? ज़रा थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के बताएं कि जिस बाप की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया हो, वो थाने में जाके बताएगा कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ? और फिर वो अपना इश्तिहार लगवाएगा मुआशरे के अंदर, और फिर लोगों में क्या मुंह दिखाएगा, मुआशरे में क्या, ख़ानदान में क्या, क्या उसकी बेटी का कोई रिश्ता लेने आएगा? इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ वाक़या ही नहीं हुआ। आपको भी पता है कि वाक़या होता है। अब मैं इस वाक़े की पर्टिकुलरली कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो हुआ है और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। सो खुदा का खौफ हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। ये जो ताकत के नशे में या जो दौलत के नशे में मखमूर होके जो कुछ किया जाता है, तो उसका ही रिएक्शन है ये सारे का सारा। अगर ये सारे का सारा काम वहीं पे हैंडल कर लिया जाता, इट वाज क्वाइट इजी टू हैंडल इन द बिगिनिंग, कि अगर आप उनका मदावा करते जो स्टूडेंट्स आपके पास आए थे, बजाय इसके कि प्रिंसिपल जो है लोगों को फ़ोन कर करके पेरेंट्स को जो है थ्रेट कर रही हैं और उनको सस्पेंशन के से डरा रही हैं और उनको मारा पीटा जा रहा है और गार्डों के हवाले कर दिया आपने कि इनको मारा पीटो। और क्या किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे ये सिर्फ प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये तो टूल्स हैं। ये तो अपनी नौकरियों को बचाने के लिए जो जो यहाँ पाकिस्तान में अपने बॉस और अपने मालिक के ऊपर खुदा से ज़्यादा बिलीव करते हैं ये लोग, इसलिए उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार होते हैं। इनको पता होता है कि ये गलत है लेकिन कर जाते हैं। सियासत में भी यही कुछ हो रहा है, नौकरियों में भी यही कुछ हो रहा है। अपने लीडर, अपने बॉस के लिए झूठ भी बोलते हैं और दनदनाते हुए बोलते हैं। उसकी गलत बात पे भी यस सर कहते हैं और उसके लिए फिर निकल पड़ते हैं एक पूरा मिशन लेके। तो इनके पीछे कौन है? ये पूरे का पूरा एजुकेशन माफिया है। ये दौलत है, जो पैसा जो यहाँ से कमाया जा रहा है, उसकी फिक्र है कि कहीं हमारी रेप्यूट ना ख़राब हो। भाई रेप्यूट से ज़्यादा ख़राब हो रही है और होगी, और मज़ीद होगी। अगर आप सामने आके, मैं ये कह रहा हूँ बड़े दावे के साथ कि अगर इस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या स्कूल्स या जो भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके चेयरमैन खुद आके कौम के सामने ये इकरार कर लेते कि जनाब ये कोई इस तरह का वाक़या, जो वाक़या हुआ है वो ये इस तरह का वाक़या हुआ है और मैं इससे सख्ती से निपटूंगा, इसके ऊपर मैं शर्मिंदा हूँ, इसके ऊपर मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इस तरह के जानवर, इस तरह के खौफनाक भेड़िए कहीं भी हो सकते हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। और वाकई फिर उनका कसूर नहीं है,
क्योंकि अगर कोई ड्राइवर या कोई गार्ड या कोई क्लर्क या कोई डोमेस्टिक या कस्टोडियन कोई ऐसी गलीज हरकत करता है तो उसमें कोई मालिक का कसूर नहीं है, अगर वो शामिल नहीं है या उसका कोई बेटा शामिल नहीं है तो यकीनन उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसको आके इकरार करना चाहिए और फिर उसको ये कहना चाहिए कि मैं इससे सख्ती से निपटूंगा, ये ऐसे ही है, अगर ये ऐसा वाक़या हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी बेटी के साथ हुआ है। अगर ये बातें दो कह देते ना तो ये इतना फसाद ना बरपा होता। ये नौजवान जो बाहर निकले हैं गुस्से में और जो तोड़ फोड़ की, ये कभी ना होती। और फिर क्या हुआ कि उसमें नौजवान जो है वो ज़ख्मी भी हो रहे हैं बेचारे, और मुझे तो ये भी इत्तला मिली कि एक बच्चे की डेथ भी हो गई इस एहतजाज के चक्कर में, कई ज़ख्मी हो गए। ये कभी ना होता, इसको गलत तरीके से हैंडल किया गया, क्योंकि हम हर चीज़ को ताकत के नशे में और ताकत के ज़रिए कंट्रोल करना चाहते हैं। यही ख़राबी है इस माशरे की, इस माशरे के इदारों की। अच्छा, एक और जो इस खाने में एक बात सामने आ रही है कि वो जो गार्ड है या वो जो ड्राइवर है, ये उन पे जिन पे सारे का सारा मुद्दा डाला जा रहा है वो नहीं शामिल। वो इस हद तक शामिल है कि वो बाहर खड़े हुए थे या उसमें इन्वॉल्व थे, वहाँ कोई और शामिल है। अच्छा, उसमें जो एक नाम आ रहा है किसी डायरेक्टर का, वो तो मैं आई डोंट बिलीव, और कोई भी वो बिलीव करने वाली बात ही नहीं है कि कोई डायरेक्टर जो है वो वहाँ आएगा और वो खुदा ना खास्ता किसी बच्ची के साथ कोई ऐसी हरकत करेगा। ये तो सोचा नहीं जा सकता। अगर कोई गंदे से गंदा डायरेक्टर भी हो, अगर कोई जिसके जहन में खन्नास भी होगा, तो वो कॉलेज में जाके तो नहीं करेगा ना ऐसी हरकत बच्चे के साथ। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब किसी इदारे में कोई डायरेक्टर आता है तो पूरा इदारा अलर्ट हो जाता है, पूरे इदारे की इंतज़ामिया उसके साथ होती है। तो मैं तो उसको बिल्कुल रिफ्यूट करता हूँ, वो बात गलत है, उसको नहीं फैलाना चाहिए। और ख़ुदा के वास्ते इससे भी बाज रहें सारे लोग, सोशल मीडिया वाले ख़ास तौर पे, कि तहमत ना लगाएं जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए। उसको बात को खामखा सनसनी पैदा करने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए या जो है वो किसी के साथ कोई दुश्मनी है तो वो निभाने के लिए ऐसा मत करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसके बारे में अपने एक व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि वो जो एक वाक़या हुआ था टोबा टेक सिंह में वाला, उसमें क्या कुछ तहमतें लगाई गई, तो वो फिर मैंने उसकी ट्रू स्टोरी पेश की है। वो मेरा एक व्लॉग मौजूद है कि एक्चुअली क्या हुआ था टोबा टेक सिंह में। तो वो जो बाप और बेटे पे इल्ज़ाम लगाया गया था, मारा भी और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ करते रहे, वो मेरा व्लॉग मौजूद है। इसमें भी मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व है। हाँ, ये जो एक और बात सामने आई है वो हो सकती है, अलेजिडली, वो ये है कि अभी डायरेक्टर का बेटा शामिल है। तो वो हो सकता है कि डायरेक्टर के बेटे ने गार्ड को साथ मिला लिया, और इस बात को और तक़वियत मिलती है उस वक्त जबकि हम देखते हैं कि जो पूरी पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया, जो उसने सख्ती से इस बात को छुपाने की कोशिश की, ज़ोर शोर लगा के, पेरेंट्स को फ़ोन करके या बच्चों को मार पीट के या बच्चों को डरा धमका के, या ये भी सुना चुके जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने खुद ये कहा, मैंने खुद एक वीडियो में देखा कि उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको इन्होंने ज़ाया कर दिया है। तो वो क्यों किया है? तो ये हो सकता है कि वो बेटा शामिल हो और ये उसको बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि गार्ड को बचाने के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी इंतज़ामिया इतनी हरकत में आ जाएगी और वो इस तरह से वफ़ादारी शो करेगी कॉलेज के साथ। ये कोई चक्कर और ही हो सकता है, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। इसके बारे में भी कोई अभी कन्फर्म्ड सबूत तो नहीं है, लेकिन ये एक पहलू सामने आया है। सो मैंने डिस्कस किया, लेकिन वो भी मैंने कह दिया कि डायरेक्टर नहीं इन्वॉल्व हो सकता, मैं मानता ही नहीं इस बात को। तो ऐसी बातें ना फैलाएं। और दूसरा ये है कि जो हम पहले सुनते थे किसी दौर में कि फ्यूडल लॉर्ड्स के बेटे ऐसी हरकतें करते हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड्स करते हैं कि जी अपने जो बड़े ज़िम्मेदार होते हैं गांव में, किसी अपने राग की, किसी किसान की, किसी गरीब मज़दूर की बेटी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा होता रहता था और होता भी था। लेकिन अब हैरान कुन बात यह है कि अब यहाँ शहरों में हो रहा है, और वो कौन लोग कर रहे हैं? नौदौलतियों के बच्चे, जिनके पास रातों रात जो अमीर हुए हैं और बेपनाह और बेतहाशा दौलत आई है। जब आप इन सब जितने भी ये बड़े बड़े नौदौलती हैं ना, नामी गिरामी, जब आप इनकी हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको चंद साल का सिर्फ इनका सफ़र मिलेगा। उससे पहले ये इनकी ज़िंदगी बहुत कसम पुरसी में गुजर रही थी। अभी किसी वक्त मैं इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग करूँगा। कम अज़ कम और कुछ नहीं तो लाहौर के जो बड़ी बड़ी बिग गन्स हैं, जो पिलर्स हैं, जो बिज़नेस आइकॉन्स हैं, टाइकॉन्स हैं, उनके बारे में, कि वो चंद ही अरसे, चंद ही महीनों में, चंद ही सालों में वो बहुत सारी मंजिलें तय कर गए और बहुत ज़्यादा दौलत में खेलने लगे। उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है दौलत के नशे में, तो उनको नकेल डालनी चाहिए। और फिर उनको सिक्योर किया जाता है, फिर उनके लिए बड़े बड़ी
जो हैं वो काम किए जाते हैं। अब क्या होगा, अब मुझे ये भी डर है कि अगर वो इस प्रेशर में, आवाम के प्रेशर में और आवाम की और लोगों की मोहब्बत में अगर पेरेंट्स सामने आ भी गए तो उनको रोक दिया जाएगा, उनको दबा दिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा या लालच दिया जाएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो मेरी दुआ है कि ना हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ तो ज़रूर है ना। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो वो बताएं क्या हुआ है। ये भी सुना है कि बच्ची की डेथ हो गई है। अगर ऐसा हुआ है तो बचें, खुदा के गज़ब से भी बचें और आवाम के गज़ब से भी बचें, कि ये ना हो कि कोई एक इनकलाब आ जाए और ये बात फैलती चली जाए और आग की शक्ल इख्तियार कर ले, और ये जो नौजवान नस्ल इस वक्त निकली हुई है सड़कों पे, इसको मामूली ना समझें। ये नहीं कि मैं कोई इस वक्त डरा रहा हूँ साहिबान इक़्तिदार को, नहीं, ये ऐसा हुआ और होता है कि आप इसका सद्देबाब करें, इनको रिलीफ दें जिस तरह का वो चाहते हैं, कि ये बहुत खौफनाक है और अगर खुदा न खास्ता ये आग लगी तो ये बहुत तबाही मचाएगी। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ गरीब आवाम मरेगी या ये जो बच्चे, खुदा ना करे किसी के औलाद और किसी के बच्चों के साथ कुछ हो, और अगर हुआ तो फिर बचेंगे आप भी नहीं, इस आग में आप भी आ जाएंगे, ये आपको भी लपेट लेगी। साहिर लुधियानवी ने क्या खूब कहा है, कहाँ है सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ है। मदद चाहती है हव्वा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलैखा की बेटी। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, बुलाओ खुदाया ने धी को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सना खाने तकदी से मशरिक को लाओ। सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ है, सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ है। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से नहीं, खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें कसरत माल की हवस और फ़ख्र ने आखिरत से गाफिल कर दिया है, हत्ता कि तुम कब्रों में जा पहुँचे।